डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बढ़ेंगे अध्याय 17 बीज के संरचना एवं अंकुरण, सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशंस। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे सीड क्या होता है, बीज क्या होता है, बीज की संरचना क्या है, बीज के कितने प्रकार होते हैं, अंकुरण क्या होता है, अंकुरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं, सहजीविता या जरायुता जिसको अंग्रेजी में बीबी पेरी बोलते हैं, ये क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं अब सीड होता क्या है। सीड क्या है, सीड क्या होता है हम लोग देखते हैं। सीड इसको अंग्रेजी में हम लोग इसको सीड बोलते हैं और हिंदी में हम लोग इसको बीज बोलते हैं। तो बीज क्या होता है देखते हैं। आवृतबीजी पौधों में बीजांड के निषेचन, जो आवृतबीजी पौधे रहते हैं उनके बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाले एक विशेष संरचना को सीड कहते हैं। क्या होता है, जो आवृतबीज पौधा होता है उसके जो आवृतबीज पौधा के बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाले विशेष प्रकार की संरचना होती है। देखो ये कोई सा फल है, इसके अंदर जो छोटे छोटे सीड बीज दिखाई देते हैं इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। ये आवृत बीज पौधों के जो बीजांड रहता है उसके निषेचन के बाद फल के अंदर क्या बनता है, एक विशेष प्रकार की रचना बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। अब देखते हैं बीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीज। बीज के कितने प्रकार होते हैं। जो आवृत बीजीय पौधे या एग्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के बीज होते हैं। बीज के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, एक बीजपत्री जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोनोकोटिलियोडॉन बोलते हैं, द्विबीजपत्री इसको अंग्रेजी में डाइकोटिलियोडॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एक बीजपत्री क्या होता है। मोनोकोटिलियोडॉन ऐसा आवृत बीज पौधे जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीज पत्र वाला होता है। जो क्या होता है, एक बीजपत्री हम लोग किसको बोलेंगे, क्या होता है, जो एक ऐसा आवृत बीज वाला पौधा होता है जिनके बीज जो भ्रूण में क्या होता है, एक ही बीज पत्र होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल, गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, धान आदि ये क्या होते हैं, आवृत बीजी होते हैं। ठीक है, और देखते हैं अब दूसरा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री कैसा होता है, ऐसा आवृत बीजी पौधे जिनके बीज के भ्रूण में 2 बीज पत्र वाला होता है उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चना, मटर, सेम, सरसों आदि। देखना चना को जब आप लोग तोड़ते हो तो उसमें दो दाल आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें 2 होते हैं उसको द्विबीजपत्री, जिसमें एक रहता है, एक ही सीड रहता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे चावल में एक ही सीड रहता है उसको हम लोग एक बीजपत्री बोलते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में कितने सीड होते हैं, 2 सीड आपस में मिले हुए रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चना, मटर, सेम, सरसों आदि। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, सभी द्विबीजपत्री बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। क्या होते हैं, जो द्विबीजपत्री होते हैं कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, कुछ जो रहते हैं वो क्या होते हैं, भ्रूणपोषी रहते हैं द्विबीजपत्री में भी। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड की संरचना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बीज के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे होता है सीड, जिसको हिंदी में बीज बोलते हैं। ये क्या से बना रहता है, बीजावरण। बीजावरण ही इसका क्या होता है, बीजावरण। ये किससे मिलकर बनता होता है, टेस्टा और टेगमेन से। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सीड कोड बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। अब भ्रूण के भी 2 प्रकार के होते हैं, कोटिलियोडॉन और क्या होता है, एक्सिस। कोटिलियोडॉन जिसको हम लोग अंग्रेजी में बीज पत्र बोलते हैं और हिंदी में इसको अक्ष बोलते हैं, एक्सिस को। ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्सिस होते हैं वो भी 2 टाइप से होते हैं। एक होता है मूलांकर जिसको रेडिकल्स बोलते हैं और दूसरा होता है प्रांकुर जिसे प्ल्यूमुल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बीजावरण। बीजावरण जो सीड कोट होता है वो किस किस से मिलकर बना रहता है, टेग्मा और टेगमेन से, जिसको हम लोग बीजावरण बोलते हैं। तो देखते हैं बीज का आवरण, बीजावरण, बीज का आवरण कैसे रहता है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जो टेस्टा रहता है, ये जो टेस्टा है ये क्या रहता है, सीड का बाह्य कवच रहता है और अंतः कवच टेगमेन रहता है। ये क्या है, टेगमेन। ये क्या है, एक बीजावरण है
बीजावरण के बाह्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य कवच को टेस्टा बोलते हैं और अंदर वाले को टेगमा बोलते हैं, टैगमैन बोलते हैं। ठीक है, जो बीज का अंदर जो टेस्टा होता है वो क्या होता है? कठोर होता है, जबकि बाह्य वाला जो रहता है, जो अंदर वाला रहता है, वो मुलायम रहता है। ठीक है, अब देखते हैं एक बीज पत्री में सीड कोट फल भित्ति से जुड़ा रहता है। क्या होता है? जो एक बीज पत्री रहते हैं उसमें जो सीड कोट हो रहा है उसी फल भित्ति, जो फल भित्ति है उसी से जुड़ा रहता है। जैसे आप लोग चावल या गेहूँ देखे होंगे, उसमें हम लोग जो टेस्टा होता है उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, उसी से वो जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ये, अब इसके अंतर्गत आता है सीड क्या क्या से मिलकर बना रहता है? सीड कोड और भ्रूण, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है अब आगे हम लोग देखते हैं। एम्ब्रियो वो है जो बीजावरण को हटाने पर, जो बीज होता है उसके ये दोनों टेस्टा और टैगमैन को हटाने पर एक पीले रंग का संरचना मिलती है। ठीक है, आप लोग कोई सा भी सीड लेना, उसमें आप लोग उसके बाह्य कवच को हटाना तो उसके बाद एक पीले रंग का एक संरचना मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो एम्ब्रियो रहता है वो क्या करता है? पूरे पौधे को बनाता है। अब जो ये एम्ब्रियो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक ठो कोटिलियोदान होता है, एक ठो एक्सिस होती है। इस एक्सिस को हम लोग भ्रूणाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणाक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग को जो बीज पत्र होता है ये क्या होता है। देखिए आप लोग, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझा रही हूँ बीज पत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए ये बीज पत्र का डायग्राम है। जो बीज पत्र होता है ये है बीज पत्र। ठीक है, कोटिलियोडॉन। ठीक, ये क्या होता है? इसमें जो भोजन रहता है वो अधिक मात्रा में भोजन इकट्ठा करता है और क्या होता है? दोनों साइड जो होता है वो फूल जाता है। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 2। ठीक है, इसको हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। और ये जो बीज वाला है ये दोनों बीज पत्र को जोड़ता है, उसको अक्ष या भ्रूणाक्ष कहते हैं। ये क्या है? ये दोनों जो हैं बीज पत्र हैं और ये दोनों को जो जोड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणाक्ष कहते हैं। ठीक है, जो बीज पत्र होता है वो संख्या में 2 होता है और जो अक्ष होता है वो दोनों जोड़ने का काम करता है। अब देखते हैं अक्ष क्या होता है। जहाँ से 2 बीज पत्र जुड़े होते हैं, मैंने बताया था पहले। देखिए ये जो 2 बीज पत्र आपस में जुड़े हैं, इस दोनों को जोड़ने वाले अक्षों को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भ्रूणाक्ष जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, जो एक्सिस है वो कितने प्रकार के हैं? एक मूलांकुर है और एक दूसरा प्रांकुर है। तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। मूलांकुर क्या होता है? देखिए मूलांकुर और ये प्रांकुर। ठीक, देखिए जो मूलांकुर होता है बीज से निकलकर पहले भूमि के जड़ की ओर जो होता है वो क्या होता है? पहले भूमि से जड़ की ओर जाता है।